जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हम पास्ट पेपर्स की बात कर रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको टू द पॉइंट पास्ट पेपर्स करवाऊं, उसके साथ जो एडिशनल रेलेवेंट मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करूं, और ये जो रेलेवेंट कंटेंट अभी आ रहा है इससे मिलते जुलते कमीशन और सवाल क्या पूछ सकता है वो भी आपको यहीं पे लिख के प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग वक्त से पहले ही चीज़ों को जान लें और आप ऐसे ही जो है फजूल कंटेंट ना पढ़ते फिरें, अपना टाइम ना ज़ाया करते रहें। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू विद यू डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम मूव करते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बायफोकल स्पेक्टिकल्स एंड लाइटनिंग रॉड। तो याद रखिएगा, बायफोकल स्पेक्टिकल्स और जो लाइटनिंग रॉड इन्वेंट करने वाला था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपको पता होगा कि ही हैड बीन यूएस पॉलिटिशियन एज वेल। ये यूएस के पॉलिटिशियन भी रहे हैं और ये साइंटिस्ट भी रहे हैं, राइट। तो अगर वो पूछ लें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन से कंट्री से थे, तो यूएस से थे, ये साइंटिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। अंडरस्टैंड। अब चूँकि यूएस के प्रेसिडेंट्स की बात आ गई है तो इसमें जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक हो गया। उसके बाद जॉन एडम्स सेकंड प्रेसिडेंट थे, थॉमस जेफरसन थर्ड प्रेसिडेंट थे और जेम्स मैडिसन फोर्थ प्रेसिडेंट थे, राइट। तो जो फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्थ प्रेसिडेंट है, जेम्स मैडिसन जो है वो फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, और थॉमस जेफरसन जो हैं इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था यूएस का, राइट जी। इस तरह चीज़ों को रिलेट करके हमने पढ़ना है। अगला सवाल हमारे पास है, विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय OGDCL। अब OGDCL क्या है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये सेकंड जो लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान में है वो कादिरपुर गैस फील्ड है, जो कि घोटकी सिंध के अंदर मौजूद है। पहला लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान के अंदर सुई के मकाम पे है, जो 1952 के अंदर डिस्कवर हुआ था। अंडरस्टैंड जी। तो आपने याद रखना है, कादिरपुर गैस फील्ड सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड है, ये घोटकी सिंध में है। पहला सुई है जो सिब्बी के मकाम पे बलूचिस्तान में मौजूद है। अगले सवाल पे आते हैं जी। मार्स नेबर ऑफ अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स जो है वो अर्थ का डेफिनेटली नेबर सैटेलाइट है, उसके नेबर प्लैनेट है। उसके कितने सैटेलाइट्स हैं? तो दो उसके सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस, ये उसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आपको पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ से स्टार्ट होता है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, उसका नाम है ल्यूना। उसके बाद मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। ओके, आगे चलें। मैक्स प्लैंक वन नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1918 विद द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम। इन्होंने क्वांटम मॉडल दिया था, क्वांटम फिज़िक्स में क्वांटम मॉडल दिया था, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वांटम मॉडल ये था कि जो सन की एनर्जी आती है ज़मीन में, वो क्वांटम पैकेट्स ऑफ एनर्जी बन के नीचे आता है, राइट। ये मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी अपनी। आगे चलते हैं जी, हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। अब प्रेसिपिटेशन होता है कोई भी लिक्विड जो हवा के अंदर मौजूद हो, वो प्रेसिपिटेशन होती है। वो देखो कि ओले पड़ जाएं, बारिश आ जाए, नमी हो कोई, तो वो प्रेसिपिटेशन ही होती है। तो उसको रेन गेज के ज़रिए जो है मालूम करते हैं। और फिर आपके पास बैरोमीटर है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हैग्रोमीटर जो होता है वो मॉइस्चर को मालूम करने के लिए, ठीक हो गया। और पीडोमीटर होता है शायद आपके फुट काउंट के लिए, आप तो चलते हैं उसको काउंट करने के लिए, अंडरस्टैंड। इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, वो हमने LMS के ऊपर आपके जनरल साइंस के लेक्चर्स में डाल दिए हैं। पार्सिक इज़ द यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। पार्सिक एक यूनिट है किस चीज़ का? डिस्टेंस का, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है जी। फिर फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। तो ये बेस क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपके LMS के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, अंडरस्टैंड जी। आगे आपका क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स कब होता है, सूरज ग्रहण कब लगता है। तो याद रखिए तीन चीज़ों के फिनोमेने, तीन चीज़ों की रोटेशन से
सूरज ग्रहण भी होगा और चांद ग्रहण भी होगा। सबसे पहली बात हमें पता है कि हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, जो सूरज से लाइट लेता है। तो तीन हमारे पास बॉडीज़ आ गई, हमारी अर्थ, उसका मून और सूरज, जो हमारी ज़मीन में भी रोशनी देता है और सूरज को भी रोशनी देता है। अब आपको पता है कि ज़मीन अपने मदार के गिर्द भी घूम रही है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। ज़मीन के गिर्द जो है, यूँ समझ लें कि जो मून है वो रोटेट कर रहा है और इसके अलावा रिवॉल्व कर रहा है। फिर ज़मीन आपको पता है कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो घूम रही हैं कहीं ना कहीं, कोई अपने मदार में घूम रहा है, कोई किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब सूरज ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए। जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए उस वक्त सूरज ग्रहण लग जाता है। सपोज़ करें कि ये क्या है, ये सन है, ये क्या है, ये मून है, ये क्या है, ये है अर्थ। क्या है जी? अर्थ। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सूरज ग्रहण होगा। ठीक है जी, सन, मून और अर्थ। ठीक है जी, सन, मून और अर्थ। जब सूरज और ज़मीन के दरमियान मून आ जाएगा, चांद आ जाएगा, तो ये हमारे पास सोलर एक्लिप्स है या सूरज ग्रहण है। और सूरज ग्रहण को ख़त्म करवाने के लिए कौन सी दुआ की जाती है? दुआए सलात कसूफ पढ़ी जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि सूरज तो इनके बीच नहीं आ सकता। अब एक फिनोमिना ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि एक टाइम में ज़मीन क्या हो जाएगी, ज़मीन इधर आ जाएगी और मून इधर आ जाएगा। जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जनाब, इसको हम बोलते हैं चांद ग्रहण। क्या बोलेंगे? चांद ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, जब सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाए तो ये चांद ग्रहण है। जब सूरज और ज़मीन के गिर्द चांद आ जाए तो ये हमारे पास सोलर एक्लिप्स है या चांद ग्रहण है। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास है कैमरा यूज़ कन्वेक्स लेंस। कैमरा के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, उससे जो इमेज बनती है उसकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्ट होती है और डिमिनिश्ड, मतलब कि जितना उसका साइज़ है उससे ज़रा कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो कैमरा कन्वेक्स लेंस यूज़ करता है उसमें जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है। रियल का मतलब असल है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा आएगा, टांगे ऊपर सर नीचे। डिमिनिश्ड का मतलब कि 10 मीटर का है तो वो कम हो जाएगा, 8 मीटर हो जाए, 7 मीटर हो जाए, डिमिनिश्ड होगा। अब जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से जो इमेज बनता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि वो वर्चुअल होगा, मतलब असल नहीं होगा, गैर हकीकी होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा और डिमिनिश्ड होगा, अपने साइज से थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं जी हम। वो कहता है कि व्हेन NaHCO3 इज़ हीटेड, जब NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। राइट जी, आपको पता है कि ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आया उसमें आपको मैं बता दूंगा। आगे चले। स्टोमा फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोजेस व्हेन गॉड सेल्स लूज। वो कहता है जो स्टोमा, जो कि लीव्स के एपिडर्मिस में होता है, स्टोमा, ये स्टोमा स्ट्रक्चर जो होती है वो कब बंद होता है? वो तब बंद होगा जब गार्ड सेल जो हैं, गार्ड सेल मुसलसल वाटर लूज़ करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि स्टोमा क्लोज हो जाएगा। उसको पता है कि वो क्लोज होगा तो वो डिहाइड्रेशन से बच सकेगा ना। समझ आ गई बात की? तो स्टोमा कब क्लोज होगा? जब गार्ड सेल वाटर को लूज़ करेंगे, और ये ओपन तब होगा जब गार्ड सेल वाटर को रिसीव करेंगे। ठीक है जी, आगे चलें। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से आयरन, आपका लोहा और आपकी स्टील की स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड से, मतलब कि एसिड रेन से, एसिड रेन से। ठीक है, आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स से एसिड रेन बनती है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, जनरल साइंस में मैंने टोटल बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लें, नॉर्मल रेन की पीएच होती है 5.6, एसिड रेन की पीएच होती है 4.2 से 4.4। अंडरस्टैंड? आगे सवाल है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सूज जाता है, उसमें जो है वो किस वजह से इन्फ्लेम होता है? वो बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अक्सर इसको लिवर सिरोसिस भी बोलते हैं, जब हाई लेवल के ऊपर हेपेटाइटिस हो जाए। ठीक है, तो
ये आपके पास हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस की बीमारी में आपका लिवर इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलरा लिखा हुआ है, कॉलरा क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से होती है, इसको हैज़ा भी बोलते हैं। राइट जी, आई होप कि यहाँ तक आपके चंद सवाल हो गए, बाकी सवाल हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं, इस तरह के सवाल आगे भी पूछे जा सकते हैं। जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट मटेरियल था डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू, कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्ज़ाम सूनर। थैंक यू सो मच। मज़ीद डिटेल्स के लिए, हमारे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स के लिए हमारे LMS को इनरोल कर लें। आपके लिए तैयार किया है बिल्कुल बेयर मिनिमम चार्जेस के ऊपर, ताकि आप मैक्सिमम लोग चीज़ें लर्न कर सकें। इस लेक्चर को खुद भी सुने, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।